नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही साधारण शब्दों में यानी कि इतने सरल शब्दों में बात करेंगे सिविल सेवा परीक्षा के बारे में कि आप सभी को समझ में आ जाएगा। वैसे मैं बता तो चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैंने जीमेल पे कुछ दिन से देख रहा था, फेसबुक पेज पर कई बच्चे क्वेश्चंस कर रहे थे, समझ में नहीं आया। तो एक बिल्कुल साधारण शब्दों में कोई भी समझ जाएगा, इतना सरल शब्दों में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिविल सेवा परीक्षा के बारे में, जानते हैं, एक सामान्य परिचय देखते हैं इसका। याद रखिए, जो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी है, यह एक भारत का संवैधानिक निकाय है। अब आप लोग कहेंगे कि संवैधानिक क्या होता है, तो याद रखिए संविधान के अनुच्छेद में जिनका उल्लेख किया जाता है तो उसे हम लोग संवैधानिक संस्था कहते हैं। फिर चाहे आपका देखते हैं आप लोग की चुनाव आयोग देख लीजिए, वित्त आयोग, ये सभी आपकी संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो इसी तरह आपका संघ लोक सेवा आयोग है, जो ये संस्थान एक संवैधानिक संस्थान है। अब इसके संविधान में अगर हम लोग चर्चा करें कि संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है, तो संविधान के भाग जो 14 है आपका, इसमें अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसी का वर्णन किया गया है। ठीक है। और संघीय लोक सेवा आयोग होता है और राज्यों के लिए होता है राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे आप लोग देखते हैं कि आईएएस, यूपीएससी, ये आपका संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत आता है। और पीसीएस देखते हैं आप, यूपी पीसीएस, एमपी पीएससी देखते हैं, ये आपकी स्टेट पीसीएस के तहत, स्टेट जो आयोग होता है उसके तहत आता है। जैसे कह देते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो ये मध्य प्रदेश राज्य सेवा आयोग। यूपी पीएससी, बीपीएससी यानी कि बिहार पीसीएस, आरपी पीसीएस राजस्थान पीसीएस, सीजीपीएससी यानी कि आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस। कई राज्यों के आप देखिए यूपी पीसीएस को देखेंगे आप और आईएएस को देखेंगे, इन दोनों का पैटर्न सेम है बिल्कुल। लेकिन आप एमपीपीएससी में देखेंगे तो यहाँ पैटर्न बदला हुआ है, यहाँ ऑप्शनल आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्या? ऑप्शनल देखने को नहीं मिलेगा। तो उस पर हम बात कर भी चुके हैं और जितना रह गया है यूपीपीसीएस के भी बारे में भी बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। आज हमें केवल सिविल सेवा परीक्षा के बारे में जानना है। भारतीय जो प्रशासनिक सेवा होती है यानी कि आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं और भारतीय विदेश सेवा यानी कि आईएफएस, भारतीय राजस्व सेवा यानी कि आईआरएस, भारतीय रेलवे यातायात सेवा आईआरटीएस, भारतीय कंपनी कानून सेवा आईसीएलएस आदि जैसी जो भी प्रतिष्ठित सेवाएं हैं, इनके लिए जो भी चयन की प्रक्रिया होती है यही यानी कि सिविल सेवा परीक्षा आयोजित की जाती है। ये हर वर्ष की जाती है। क्या? प्रत्येक वर्ष की जाती है इसका। और कौन करवाता है? संघ लोक सेवा आयोग है जो यही करवाता है इनकी हर साल। आप देखते हैं कि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं आईएएस की, तो उसमें भी हर साल एक पेपर होता है। ये कभी आपको नहीं छूटेगा कि इस साल नहीं आया तो अगली साल आएगा। इसका एक नियमित पैटर्न होता है कि इस साल आएगा, इतने टाइम पेपर होगा, मेंस इतने टाइम होगा, इंटरव्यू उस टाइम होगा। और आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष लाखों अभ्यर्थी अपने भाग्य आजमाने के लिए इस परीक्षा में भी बैठते हैं। और लेकिन कुछ ही लोगों के हक में एक अच्छा सपना होता है। उनमें से चंद अभ्यर्थियों को ही राष्ट्र की वास्तुकार की संज्ञा से विभूषित इन प्रतिष्ठित पदों तक पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यानी कि कहने का सीधा सा मतलब है कि आप सोचिए कि इनमें कुछ ही व्यक्ति, कुछ ही बच्चे सफल हो पाते हैं इस परीक्षा में। ये आपकी 3 चरणों में होती है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में आप लोग प्रारंभिक परीक्षा देखते हैं, दूसरे में मुख्य और तीसरे में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होता है, प्री मेंस इंटरव्यू। इनके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे विस्तार से। अभी केवल हम लोग सिविल सर्विस में क्या जरूरी है, कितनी एज होना चाहिए, क्या क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें हम लोग, तो स्नातक इसके लिए जरूरी है। यानी कि कोई भी डिग्री चले, किसी भी विषय में आपका से हो, आप चाहे आप बीएससी कर रहे हो, बीए कर रहे हो, या फिर कुछ भी कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, इस तरह की स्नातक यानी कि डिग्री आपको जरूरी है। और अगर आप स्नातक में अंतिम वर्ष में हैं, यानी कि आप बीएससी कर रहे हैं, 3 साल की है आपकी बीएससी, 2 साल निकल चुके हैं, लास्ट ईयर में आप लोग पेपर दे रहे हैं, तो उस समय भी आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं। इसका क्या कर सकते हैं? फॉर्म डाल सकते हैं। और याद रखिए किसी भी विषय में बस आपकी जिस यूनिवर्सिटी से आप कॉलेज से कर रहे हैं उसे यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए उसकी। ठीक है, इतना याद रखिए।
उसके बाद अगर हम लोग पात्रता की बात करें, मापदंड की, कि इसमें कितनी आयु होनी चाहिए, कितने प्रयास मिलते हैं, अटेम्प्ट्स कितने रहते हैं, तो जनरल यानी कि सामान्य के लिए अगर हम बात करें तो 21 से 32 साल, यानी कि मिनिमम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी 32 साल। इन्हें आपके 6 समय मिलता है, 6 टाइम, यानी कि 6 बार ये पेपर दे सकते हैं। याद रखिए, आप अगर फॉर्म भरते हैं प्रीलिम्स का और उसे नहीं देते हैं पेपर को, तो आपका अटेम्प्ट्स यानी कि प्रयास नहीं जोड़ा जाएगा। आप अगर प्रीलिम्स में बैठ जाते हैं तो उसके बाद आपकी काउंटिंग चालू हो जाती है, यानी कि एक काउंट आपका, एक अटेम्प्ट्स खत्म हो जाएगा। तो याद रखिए, आप फॉर्म भरिए, अगर आप पेपर नहीं दे रहे हैं तो बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, पेपर में अगर बैठते हैं तभी जुड़ेगा। तो जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं। ओबीसी की अगर बात करें तो इसमें भी 21 से 35 साल है और बाकी छूट मिलती रहती है एज में, 21 से 35 साल। इन्हें आपके 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, कितने, 9 बार पेपर दे सकते हैं। एसटी एससी की बात करें तो 21 से 37 वर्ष और एज लिमिट, यानी कि जब तक इनकी एज लिमिट नहीं हो जाती है तब तक इन्हें पेपर देने की अनुमति होती है, यानी कि इनमें कोई अटेम्प्ट्स का खेल नहीं है एसटी एसटी में, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति में। ठीक है, याद रखिए। उसके बाद अगर हम लोग परीक्षा के प्रारूप की बात करें, पैटर्न की बात करें कि इसमें होता कैसे कैसे, कौन परीक्षा कितने नंबर की होती है, क्या होता है, तो यह परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्रारंभिक परीक्षा की तरफ। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, ये आपका जून अगस्त में होता है। याद रखिए, कभी ये आगे पीछे भी हो सकता है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आगे पीछे भी हो सकता है, जैसे अभी कोरोना महामारी के चक्कर में ये आपका अक्टूबर में पहुंच चुका है, लेकिन अगली बार आपका जून अगस्त या फिर सितंबर के आसपास करवा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इसमें 2 पेपर देखेंगे, फर्स्ट और सेकंड, दोनों में आपके 200 नंबर के रहेंगे। क्या रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे। इसमें जो भी पेपर आते हैं वो वैकल्पिक ही रूप में आएंगे, ABCD 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से आपको एक चुनना होगा। ठीक है, और OMR सीट आपको रहेगी, आप देखते हैं ना कि गोला भरने वाली, उसी में आपको गोला भरना पड़ेगा। बॉल पेन से इस तरह के पेन से भर सकते हैं। ये आपकी प्रत्येक पेपर जो पहला सामान्य अध्ययन का होगा वो भी आपका 200 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और दूसरा आपका CSET होगा, ये आपका 200 नंबर का ही रहेगा, लेकिन ये 80 क्वेश्चंस रहेंगे, इसमें कितने, 80। और जो सेकंड पेपर होता है ये आपका केवल क्वालिफाइंग रहता है, यानी कि कहने का मतलब सीधा है कि इसमें से आपको 33% नंबर चाहिए होते हैं। आप अगर पेपर देते थे ना 10वीं 12वीं के, तो उसमें 33% चाहिए होती थे प्रत्येक सब्जेक्ट में पास होने के लिए। जो दूसरा पेपर है इसमें भी आपको इतने ही नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, लेकिन याद रखिए यहाँ कि दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि कहने का मतलब है कि 3 अगर आप क्वेश्चंस गलत करते हैं तो एक जो सही आपका होगा उसके बराबर अंक काट लिए जाएंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चंस पर ये आपका एक सही क्वेश्चंस के बराबर के अंक काट लिए जाएंगे इसमें। और याद रखिए, इसमें जो सेकंड पेपर है आपका CSET, इसके आधार पर कट ऑफ कभी नहीं बनता है। जो पेपर फर्स्ट है सामान्य अध्ययन का, GS का, इसी के आधार पर आपका कट ऑफ बनता है और आप मेंस में बैठ पाते हैं, यानी कि दूसरे चरण में आप लोग पहुंच पाते हैं। इसमें केवल सेकंड पेपर में आपको पास होना जरूरी है। क्या होना, पास होना जरूरी है। फिर चलते हैं मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस। ये आपका अक्टूबर दिसंबर के करीब होगा। कब, अक्टूबर दिसंबर। याद रखिए, अब इस समय कोरोना महामारी के कारण बढ़ गया है, तो इसकी डेट भी आगे बढ़ सकती है, तो याद रखिए। इसमें क्या क्या होगा, निबंध, ये आपका 250 अंक होंगे। इसमें कितने, 250 अंक का होगा, 250 नंबर का। ठीक है, इसमें जो सामान्य अध्ययन पेपर होगा फर्स्ट, ये भी आपका 250 अंक का होगा। कितने, 250 अंक का होगा। पेपर जो सेकंड होगा सामान्य अध्ययन का, ये भी 250 अंक का होगा। सामान्य अध्ययन का पेपर थर्ड होगा जो, ये भी आपका 250 अंक का होगा।
आगे इसका पूरा सिलेबस बता दूंगा कुछ टाइम बाद, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। सामान्य अध्ययन का जो पेपर 4 होगा ये भी आपका 250 नंबर का ही करवाया जाएगा। फिर एक आपका वैकल्पिक विषय होगा। क्या होगा? वैकल्पिक विषय। इसमें आप जैसे ही लेंगे तो 2 पेपर होंगे। जैसे आप भूगोल लेते हैं या हिस्ट्री लेते हैं, इतिहास, तो इसमें आपके 2 पेपर करवाए जाएंगे। क्या? 2 पेपर। जो प्रत्येक पेपर है ये, पहला पेपर भी आपका 250 नंबर यानी कि 250 अंक का होगा, और जो दूसरा पेपर होगा ये भी आपका 250 अंक का ही होगा। इस तरह से आपके टोटल 1750 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 1750 नंबर हो जाते हैं। उसके बाद 2 पेपर और होते हैं आपके। एक अनिवार्य अंग्रेजी, ये भी 300 नंबर का रहता है। केवल इसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है, यानी कि न्यूनतम आपके 25% नंबर चाहिए होते हैं इसमें। इसके नंबर भी आपके जो मेन जो मेरिट बनेगी लास्ट में, जो जिसके हिसाब से आपको यानी कि IAFS मिल रहा है या IAS यानी कि जो भी पद मिल रहा है, उसमें आपके ये नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। ना तो आपका अंग्रेजी का जोड़ा जाएगा और ना ही जो हिंदी सामान्य होती है, यानी कि अन्य जो कोई भी विषय जो 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं हैं, इनमें से कोई भी एक आप चुन सकते हैं। तो इनका आपका नंबर केवल क्वालिफाइंग करना होता है, इसमें कोई भी पेपर आगे नहीं जुड़ेगा। फिर आपका लास्ट में बचता है इंटरव्यू। ये आपका मार्च मई में वैसे सामान्य तौर पर करवा दिया जाता है, पर आगे पीछे भी हो सकता है। इसमें आपका व्यक्तित्व परीक्षण होगा, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट है। ये आपका 275 नंबर का होगा। इस तरह से 275 ए हो गए आपके, ठीक है। कितने? 275 ए हो गए, और ये मेंस में हो गए आपके 1750। इस तरह से टोटल आपकी 2025 अंक हो गए। इसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको पद दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। जो पेपर आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पेपर होते हैं वो केवल पड़ाव है एक, जिससे अधिक व्यक्ति बैठते हैं उन्हें छांट दिया जाए और मेंस में आप लोग पहुंच सकें, एक सीढ़ी है। ये नंबर आपके फाइनल में नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है। और जो 2 और 3 अनिवार्य अंग्रेजी और एक भारतीय भाषा में प्राप्त अंक भी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों में के साथ नहीं जोड़े जाते। इसमें केवल आपके 4 वो पेपर निबंध और 4 GS के पेपर निबंध और ऑप्शनल के नंबर जोड़े जाते हैं और इंटरव्यू के। इस तरह से आपके 2025 नंबर हो जाते हैं। इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। ये आपकी सामान्य जानकारी। अब बचता है प्रारंभिक परीक्षा का, हम लोग सिलेबस भी आगे कवर करेंगे, ठीक है। बहुत साधारण शब्दों में बता दूंगा।